गुड मॉर्निंग बच्चों इसके पहले वाले हम लोगों ने देखा था कि जो टॉपिक था हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ था और सीरीज में आप लोगों ने देखा था कि हमने आपको कल बताया था, यानी इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। एक होता है अक्षर श्रृंखला और एक होता है संख्या श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला में भी दो श्रृंखलाएं आपको बताया गया, एक बड़े अक्षरों की श्रृंखला और एक छोटे अक्षरों की श्रृंखला बताया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने संख्या श्रृंखला स्टार्ट किया था और संख्या श्रृंखला में हम लोगों ने देखा था कि दो हमने केसेस पढ़ाए थे। एक आपको पढ़ाया गया था वर्ग श्रृंखला यानी स्क्वायर सीरीज और दूसरा क्यूब सीरीज पढ़ाया गया था। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यानी सीरीज टॉपिक स्टार्ट हुआ है और सीरीज में श्रृंखला, इसको हम श्रृंखला बोलते हैं, श्रृंखला। और यहाँ पर आज हम केस थर्ड की बात करेंगे। और केस थर्ड देखा जाए तो केस थर्ड होता है गुणा तथा जोड़ श्रृंखला। गुणा तथा जोड़ श्रृंखला, गुणा तथा जोड़ श्रृंखला, गुणा तथा जोड़ श्रृंखला। और अगर इसमें देखते हैं, देखिए नाम से ही क्लियर है कि गुणा तथा जोड़ श्रृंखला, यानी इसके अंतर्गत श्रृंखला में, इसके अंतर्गत श्रृंखला में दिए गए प्रथम पद एवं अंतिम पदों के बीच काफी अंतर होता है। प्रथम पद एवं अंतिम पदों के बीच काफी अंतर होता है, काफी अंतर होता है तथा क्रमागत पदों के बीच नियत गुणा तथा जोड़, नियत गुणा तथा जोड़, कॉमा बढ़ते क्रम में गुणा तथा जोड़ या फिर घटते क्रम में गुणा तथा जोड़ होता है, या फिर घटते क्रम में गुणा तथा जोड़ श्रृंखला होता है। गुणा तथा जोड़ श्रृंखला होता है, गुणा तथा जोड़ श्रृंखला होता है। चलिए बच्चों, यहां ध्यान से देखा जाए हमने क्या लिखा है, फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। हमने आपसे, देखिए जो श्रृंखला टॉपिक चल रहा है उसमें मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सीरीज यानी गुणा तथा जोड़ श्रृंखला चल रहा है, और इसमें हमने लिखा कि इसके अंतर्गत श्रृंखला में दिए गए प्रथम पद एवं अंतिम पदों के बीच काफी अंतर होता है तथा क्रमागत पदों के बीच नियत गुणा तथा जोड़। नियत का मतलब होता है कांस्टेंट, जैसे सब में 2-2 से गुणा कर दे, 2-2 जोड़ दे, 3-3 से गुणा कर दे, 1-1 जोड़ दो, मतलब जो भी जोड़े कांस्टेंट संख्या को जोड़ दे। बढ़ते क्रम में गुणा तथा जोड़ या फिर घटते क्रम में गुणा तथा जोड़ श्रृंखला होता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज दैट ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये आपका क्वेश्चन लिख दिया जाए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 11 है, यहाँ 11 के बाद 23 है,
और आगे के स्टेप निकालने हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जैसे यहां 1 है, 2 है, 6 है, 21 है और आगे का निकालना है। ऐसा हो जाए चलिए आइए देखा जाए इस तरीके के क्वेश्चन बन जाए। सपोज दैट देखिए इस तरीके की श्रृंखला दिया गया हो, कैसे हम करना है। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, यहां अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक देखा जाए, अगर हम देखें तो 3 बढ़ रहा है, फिर यहां देख रहे हैं 6 बढ़ रहा है, फिर यहां देख रहे हैं कि 12 बढ़ रहा है, तो यानी दुगना समझ में आ रहा है भाई। यहां देखा जाए दुगने के रेशियो से बढ़ रहा है, यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहां 2 से गुणा करके 1 जोड़ दे। जैसे 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया। ऐसे ही यहां पर देखा जाए तो 5 दूना 10 और 10 में 1 जोड़ा 11 आ गया। 11 दूना देखा जाए तो 11 दूना 22 होता है और 1 जोड़ेंगे 23। आगे देखा जाए 23 दूना करते हैं 46, 46 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 47। यानी हमारा जो आंसर होगा यहां एक आंसर हो जाएगा 47, 47 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, दुगना करके 1 बढ़ा लेते हैं तो 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा। 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। और आगे देखा जाए दुगना करके 1 जोड़ देते हैं तो 5 दूना 10 और 1 11 हुआ। 2 नमा 18 और 1 19 हो गया। तो आपने ये देखा, क्या देखा दो बच्चों, कि सारी संख्या में 2 से गुणा करके 1 जोड़कर अगली संख्या निकाला जा रहा है। तो जैसे 2 दूना 4, 4 1 5, 5 दूना 10, 10 1 11, 11 दूना 22 1 23, 23 दूना 46 और 1 47, 47 दूना 94 और 1 95 और 95 दूना 190 और 1 191। अर्थात आपने देखा कि सारी संख्याओं में एक कॉमन संख्या से गुणा है, यानी सब में 2 से गुणा था इसलिए नियत गुणा, और सब में 1 बढ़ाया है तो तथा जोड़ हो जाएगा, नियत गुणा तथा जोड़ हो जाएगा। आपने यही देखा कि जो भी यहां पर क्वेश्चंस में है, आपने देखा कि हर जगह जो है 2 से गुणा करके 1 बढ़ाता जा रहा है। तो 2 से गुणा करके 1 बढ़ा रहा है तो अगली संख्या आपको मिल रही है। ठीक है, जैसे यहां देखा जाए आगे, यहां देखते हैं, जैसे यहां देखा जाए तो 1 में 1 से गुणा करके 1 जोड़ दें, 1 1 1 जा 1 यानी 1 जोड़ा 2 आया। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 जोड़ेंगे 6। आगे बढ़ते हैं तो 6 त्रिक 18 होता है, 18 और 3 21 हुआ। और आगे देखा जाए तो यहां पर 4 से गुणा करके 4 जोड़ दें, और आगे देखते हैं तो 5 से गुणा करके 5 जोड़ दें। अगर हम यहां पर बच्चों बात करें तो आपने ये देखा क्या है, 4 एक नाम 4 और 4 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। आपने देखा 88 आया, 8 45 और 5 45 होता है, 8 5 40 40 और 4 44 होता है। तो आपने ये देखा, क्या देखा कि वह 1 एक नाम 1 और 1 जोड़ा 2, 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 त्रिक 18 में 3 जोड़ा 21, 21 में 4 जोड़ा 84, 4 88। इस तरीके से 1 2 3 4 5, यानी अगर देखा जाए तो यहां पर क्या किया गया है, बढ़ते क्रम में गुणा तथा जोड़ का प्रयोग किया है। बढ़ते क्रम में गुणा तथा जोड़, गुणा तथा जोड़, यहां बढ़ते क्रम में गुणा तथा जोड़ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखा जाए बढ़ते क्रम में गुणा तथा जोड़ है,
इधर देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहां देखा जाए 3 दूना 6, 6 और 2 8 हो गया। 8 तरीक देखा जाए 8 दूना 16, 16 और 2 18 हो गया। फिर यहां देखते हैं 2 से गुणा करते हैं 18 दूना 36, 2 38 हो गया। फिर 38 दूना 76 और 2 जोड़ते हैं 78 हो गया। फिर आगे देखा जाए तो 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे और आगे भी 2 से गुणा करके 2 जोड़ देंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले अगर देखते हैं तो 8 दूना 16, 16 2 18 हो गया। 8 दूना 16, 2 18 हो गया। 7 दूना 14, 14 और 1 15 हो जाएगा। फिर आगे देखा जाए तो 8 दूना 16, 2 18 हो गया। 5 दूना 10 और 1 11 हो गया। 2 एकन्नम 2 और 1 3 हो गया। यानी अगर देखा जाए तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि 2 से गुणा करके 2 जोड़ा है। 3 दूना 6, 6 2 8, 8 दूना 16, 2 18, 18 दूना 36 और 2 38, 38 दूना 76, 2 78। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां भी क्या किया गया है, नियत गुणा तथा जोड़, नियत गुणा तथा जोड़ का प्रयोग किया गया है। यानी एक कांस्टेंट संख्या से गुणा कर दिया है और वही जोड़ दिया है तो अगली संख्या आपको मिल रही है। तो आपको मैंने यही बताया कि क्वेश्चन में यही पकड़ना है क्या कि नियत बढ़ते क्रम चल रहा है कि बढ़ते क्रम चल रहा है। किस तरीके से, नियत का मतलब कांस्टेंट होता है। जैसे ऊपर वाले में आपने देखा कि सब में 2 2 से गुणा किया था, 2 2 जोड़ा है, इसमें बढ़ते क्रम में चल रहा था और यहां भी नियत ही चल रहा है। ठीक है, ऐसे 1 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा ये दे दिया जाए, यहां पर लिख दिया जाता है कि 1 या ऐसे लिख दिया जाए 2, यहां से लिख दिया जाए कि 2 2 है, 15 है, चलिए देख लिया जाए। जैसे इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे करना है, हमें ध्यान देना है। तो आप देख रहे हैं सभी लोग, अगर देखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो आपने देखा कि 2 पंजे 10, भाई 2 सत्ते 14 1 15 हो सकता था, 2 सत्ते 14 1 15, लेकिन 15 सत्ते नहीं हो पा रहा तो कम करेंगे, छक्का करेंगे तो भी नहीं हो रहा, पंजे करिए। 2 पंजे 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15। आगे देखा जाए तो 15 चौका कितना होता है, 60, 60 में 4 जोड़ेंगे 64। और आगे देखते हैं 64 में हम 3 से गुणा करके 3 जोड़ देते हैं। तो आपने देखा 3 चौक 12, 3 15 हुआ, 3 छंग 18, 1 19 हो गया। और यहां भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। और आगे क्या करेंगे, 1 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। अगर हम यहां पर बात करें इस तरीके से, यहां पर देखा जाए, ठीक, तो यहां और यहां अगर हम देखें तो आपने देखा कि 5 दूना 10, 10 2 12 हो गया, 2 9 18 और 1 19 हो गया, 2 एकन्नम 2 और 1 3 हो गया, 392 हो गया। और ऐसे ही यहां पर 393 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यानी ये घट रहा है। तो इसको हम बोलते हैं घटते क्रम में गुणा तथा जोड़, घटते क्रम में गुणा तथा
जोड़। ठीक है, घटते क्रम में गुणा तथा जोड़ चला है। 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से कंटिन्यूअसली घट रहा है। ठीक है, आगे देखा जाए बच्चों, यहां देखते हैं, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं 3 एकन्नम 3 और 2 जोड़ देंगे 5 आएगा। 3 1 जा 3 2, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 होगा। ऐसे यहां 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 तियां देखा जाए 13 तियां 39 होता है और 4 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 4 से गुणा करके 5 जोड़ना है और आगे देखते हैं तो 5 से गुणा करके 6 जोड़ना है। चलिए देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले यहाँ और यहाँ हम देखना चाहें तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 5 कितना होता है 17, 4 चौक 16, 16 और 1 कितना होता है 17। भाई देख लिया जाए, 4 तिहाई 12, 12 और 5 कितना होता है 17, 4 चौक 16 और 1 17 हो गया। आगे देखा जाए 7 बचे 35, 35 और 6 41 है, हासिल 4 हो गया। 7 बचे 35 और 4 39 है, हासिल 3 हुआ। 5 एकन्नम 5 और 3 8 हो जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, 1 से गुणा करके 2 जोड़ा था, 2 से गुणा करके 3 जोड़ा था, 3 से गुणा करके 4 जोड़ा था, 4 से गुणा करके 5, तो 1 2 3 4 5 यानी बढ़ रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम में गुणा तथा जोड़। बढ़ते क्रम में गुणा भी है और जोड़ श्रृंखला है। बढ़ते क्रम में गुणा तथा जोड़ श्रृंखला, बढ़ते क्रम में गुणा तथा जोड़ श्रृंखला। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये सब ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। पहचानने का तरीका और करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कैसे इसको हम करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, सबसे पहले हम 2-3 का अंतर देख लेते हैं, यानी इन दोनों में देख लेते हैं 2-3 स्टेप स्टार्टिंग के हम पकड़ लेंगे। अगर हम स्टार्टिंग के 2 स्टेप पकड़ लेंगे तो आगे हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे आपने देखा कि 2 सत्ते 14 होता है, 1 जोड़ते हैं 15 हो रहा है, लेकिन 15 छक्का 90 हो रहा, नहीं हो पा रहा है और कम कर रहे हैं। 6 करने पर भी आगे नहीं हो रहा है तो 5 से कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 10 5 15, 15 चौका 60, 4 64। तो आपने देखा कि कंटिन्यू हो रहा है, तो जब कंटिन्यू हो रहा है तो आगे भी कंटिन्यू हो जाएगा। इसी प्रकार यहां भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि 3 एकन्नम 3 में 2 जोड़ दिया, या फिर 3 दूना 6 में 1 घटा देंगे 5 आएगा। आगे भी 5 दूना 10 और 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यानी देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि 1 से गुणा किया 2 जोड़ा, मतलब जो संख्या गुणा कर रहे हैं उसकी अगली संख्या को जोड़ है। तो 1 से गुणा किया 2 जोड़ा, 2 से गुणा किया 3 जोड़ा। तो यानी 2-3 स्टेप अगर स्टार्टिंग के आपने पकड़ लिए तो आगे चल के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा अभी आपने देखा कि गुणा तथा जोड़ श्रृंखला होती है, उसमें गुणा और जोड़ दोनों एक साथ ही होते हैं। तो यानी नियत गुणा तथा जोड़ हो सकता है, बढ़ते क्रम में गुणा तथा जोड़ हो सकता है, या फिर घटते क्रम में गुणा तथा जोड़ श्रृंखला होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला आते हैं, अगला जो केसेस है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 देखा जाए, केस नंबर 4 जो है वो है समुदाय श्रृंखला। समुदाय श्रृंखला, समुदाय श्रृंखला जिसको इंग्लिश में देखा जाए तो ग्रुप सीरीज बोलते हैं। ग्रुप सीरीज, समुदाय श्रृंखला इंग्लिश में देखा जाए तो ग्रुप सीरीज बोलते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो होता है वो ये होता है कि प्रथम पद में जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़
घटाना जोड़ घटाना गुणा भाग जोड़ घटाना गुणा भाग दूसरा पद बराबर तीसरा पद। आगे है दूसरा पद में जोड़ घटाना गुणा भाग तीसरा पद बराबर चौथा पद। आगे देखा जाए दूसरा, प्रथम पद में जोड़ घटाना गुणा भाग तीसरा पद बराबर दूसरा पद। और अगला है यहां चौथा पद में जोड़ घटाना गुणा भाग छठवां पद बराबर पांचवां पद। आपने देखा कि दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो समुदाय श्रृंखला यानी ग्रुप सीरीज के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपने देखा कि हमें ये समझना है, जैसे मैंने लिखा है तो आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी मैं समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कैसे क्या करना है। आपने ये देखा कि प्रथम पद में जोड़ घटाना गुणा भाग, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, अगर हम दूसरे पद के साथ करते हैं तो हमें तीसरा पद निकलता है। यानी पहले और दूसरे पद में जोड़ गुणा घटाना भाग जो भी करना हो कर लीजिए, हमें तीसरा पद मिलेगा। इसी प्रकार दूसरे में भी जोड़ घटाना गुणा भाग करना है किसका, तीसरे के साथ, तो हमें क्या मिलना चाहिए, चौथा पद मिलना चाहिए। दूसरा वाला क्या कह रहा है बच्चों कि प्रथम पद में जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे किसके साथ, तीसरे के साथ, तो दूसरा पद मिलेगा। यानी पहला तीसरा किया तो बीच वाला पद यानी दूसरा पद मिला। लेकिन अब आप देख लें पहला दूसरा तीसरा गायब हो चुका है, यहाँ चौथा पद आया है और चौथे पद में जोड़ गुणा घटाना भाग करने पे किसके साथ, छठवें पद के साथ करने पे पांचवा पद निकल रहा है। तो यानी आपने ये देखा कि ये जो होता है वो कंटिन्यूअसली होता है कि पहला दूसरा तीसरे के बाद फिर दूसरा तीसरा आ गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि कंटिन्यू नहीं होता है, बीच में तीन तीन पद लेकर चलता है, यानी ग्रुपिंग करके चलता है ये, इसलिए इसका ग्रुप समुदाय यानी ग्रुप सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल दें, सपोज दैट हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ 21 है। आगे 2 स्टेप ये निकालने हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला ये है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 8 हो गया, यहाँ 32 हो गया और आगे निकालना है। अगले स्टेप में देखा जाए इस तरीके से, यहाँ पर 4 है, 6 है, 10 है, 16 है, क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब आइए हम देखते हैं, जैसे हमने अभी थ्योरी पढ़ाया है उसी थ्योरी के आधार पे आप देखेंगे कि ये सारे निकल कर आएंगे। आइए देखा जाए किस आधार पे निकलता है वो हमें समझना है यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करना है, अगर देखा जाए जैसे यहाँ देखिए तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 देख रहे हैं ना, इसमें किया क्या है कि 3 और 2 को जोड़ा तो कितना, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 3 और 5 को जोड़ा 5 8 हो गया, फिर 5 और 8 को जोड़ा तो 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। 8 और 13 को जोड़ा
तो 21 हो गया, यानी पहला दूसरा जोड़ा तो तीसरा पद निकला। 3 और 5 को जोड़ा, 5 3 8 हुआ। दूसरा तीसरा पद जोड़ा तो चौथा, यानी 8 5 13 हुआ। 8 और 13 कितना हुआ? 21 हुआ। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। अब आइए देखते हैं क्या आएगा। जैसे देखा जाए 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। दोनों को जोड़ा 34 आया। फिर आगे इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 1 कितना होगा? 5 होगा, और 3 2 5 होगा, तो यहाँ 55 हो गया। तो आपने क्या देखा कि पीछे के पद जोड़कर आगे के पद, आगे की संख्याएं निकाली जा रही हैं। भाई 3 में 5 जोड़ा तो 5 3 8 आया, 5 में 8 जोड़ा तो 8 5 13 आया। हमने आपको यही बताया है, हमने ये कहा है कि प्रथम पद में जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, दूसरे के साथ तो तीसरा पद निकलेगा। इसी प्रकार दूसरे में जोड़ गुणा घटाना भाग करेंगे, तीसरे के साथ तो चौथा निकलेगा। वही यहाँ समझाया है कि पहले और दूसरे को जोड़ा तो तीसरा निकला, दूसरे तीसरे को जोड़ा तो चौथा निकला। अब इसी तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं बच्चों, यहां देखा जाए तो क्या हो रहा है। जैसे यहां देखते हैं तो 1 है, 2 है। अगर हम गुणा कर दें, भाई जोड़ेंगे तो 3 हो रहा है, गुणा कर दें, 2 1 2 हो गया। फिर 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया। फिर 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। 8 चौक कितना हो गया? 32 हो गया। फिर 32 में 8 से गुणा करें तो 8 दूना 16 हुआ, 8 त्रिक 24, 1 25 होगा, यानी 256 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। भाई आपने देखा कि यहां मल्टीप्लाई किया है, 1 में 2 से गुणा किया, 2 1 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौक 32, 32 8 256, यानी पीछे की संख्याओं को गुणा करके आगे की संख्याएं निकाली जा रही हैं। इसी प्रकार यहां देख लेते हैं। अगर हम यहां देखेंगे तो 4 और 6 कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। 10 और 6 कितना हो गया? 16 हो जाएगा। अब आइए हम क्या करते हैं, यहां पर 16 और 10 को जोड़ते हैं। 16 10 कितना हो गया? 26 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 26 और 16 को जोड़ देते हैं तो 6 6 12 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, तो 42 हो जाएगा। भाई 4 और 6, 4 6 10, 10 6 16, 16 10 26, 26 और 16 कितना हो गया? 42, यानी पीछे की संख्याओं को जोड़कर आगे की संख्याएं निकाली जा रही हैं कंटिन्यूसली। इस तरीके से पीछे की संख्याओं को जोड़कर आगे की संख्याएं जो है निकाली जा रही हैं, ठीक है। कंफर्म हो चुका है, कोई डाउट नहीं होगा आप सभी लोगों को, सारी चीजें एकदम क्लियर में 1 बाई 1 करके बता रहा था। ये पहला वाला था। पहला वाले में हमने यही बताया था कि प्रथम पद में दूसरी पद के साथ गुणा जोड़ घटाना भाग करिए, अगला स्टेप निकलेगा। तो ये आपने देखा। इसी के आगे देखा जाए, दूसरा जो था वो इस तरीके से होता था। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो सपोज दैट यहां दे दिया जाए 6, यहां दे दिया जाए यहां पर 10, और यहां दे दिया जाए 16। फिर आगे देखा जाए, यहां दे दिया जाए 16, यहां देखा जाए तो यहां पर है 11 है, 11 के बाद यहाँ है 11 के बाद यहाँ 12 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। फिर आगे देखा जाए यहाँ हो जाएगा 16 है, 16 के बाद क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ 30 है। अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, यहाँ पर दे देता है 8 है, यहां पर दे दिया जाए 8, 8 के बाद यहां दे देता है 14 है, यहां 6 दे दे, यहां 10 दे दे, यहां आपको दे देता है 10, यहां दे दिया जाए 18, और आगे क्वेश्चन मार्क दे दे, यहां 12 है, क्वेश्चन मार्क है, और 13 दे दे। चलिए ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, देखिए समझना है हमें। हम पहले ही बता चुके हैं आपसे, देखिए ध्यान दीजिएगा ऐसा
जैसे 10 6 और 10 को जोड़ेंगे तो 16 आ रहा है भाई, 6 में 10 जोड़ा तो 16 हो गया, लेकिन 10 में 16 जोड़ने पे 11 नहीं होगा। अभी तक आपने देखा कि पीछे की संख्याओं को जोड़कर आगे के पर निकल रहे थे, लेकिन यहां के बाद नहीं हो रहा। तो यहां पर क्या होता है, 3 3 का पेयर बनता है, ये यहां पर 3 3 का पेयर बनता है। और पेयर ये कहता है कि जैसे आपने देखा कि इन दोनों को, पहले और तीसरे को हम कुछ भी कर दें कि बीच वाला आ जाए, तो यानी 6 और 16 को घटा देते हैं तो आपने देखा कि 10 आ जाएगा। यानी आपने ये देखा कि 16 में से 6 घटा दें तो 10 आ जाएगा। अब आइए हम यहां से यहां माइनस कर दें। अब हम क्या माइनस कर दें, यानी किस संख्या में 11 माइनस कर दें तो यहां क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 3 और यहां देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो आपने देखा यहां पर 3 यहां पर 2। अगर हम 23 में से 11 को घटा देते हैं तो 12 आ जाएगा। मतलब आपने देखा कि जैसे 6 10 16 हो रहा था, लेकिन 10 और 16 11 नहीं हो रहा था। तो यहां पर क्या होता है, 3 3 का पेयर बनता है। वही हमने यहां समझाया, हमने आपको यही समझाया कि प्रथम पद में जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, किसके साथ, तीसरे वाले पद के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, दूसरा पद मिलना चाहिए, ठीक है। यानी प्रथम पद में जोड़ घटाना गुणा भाग करना था, किसके साथ, तीसरे के साथ। तो पहले और तीसरे को किया तो दूसरा आ गया। अब पहला दूसरा तीसरा खत्म हो गया, हम सीधे चौथे में पहुंच गए। तो यानी यहां पर 3 3 का पेयर बनता है। तो 3 3 का हमने पेयर बनाया, और पेयर बनाते समय आपने देखा कि 16 में से 6 गया 10 आया, 23 में से 11 गया तो 12 आया। अब हमें यहाँ पर माइनस कर देना है, और 30 में से अगर 16 को माइनस कर दें तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आपने देखा कि यहाँ पर 3 3 का क्या बनाया जा रहा है, पेयर बनाया जा रहा है। तो समुदाय श्रृंखला इसको भी कहते हैं। ऐसे यहां देखा जाए भाई, इसमें देखते हैं 14 में से 8 गया 6 आया, लेकिन 6 में से 14 जाने पे 10 नहीं आ रहा। तो यहाँ भी 3 3 का क्या बनाया जा रहा है, पेयर बनाया जा रहा है। हमेशा ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 9 इस तरीके से हों, जहां 3 3 का पेयर बन सके, 3 3 का ग्रुप बन सके। तो हमें क्या करना है, आपने देखा कि इन दोनों को जोड़ा तो 8 6 14 आ जाएगा। ऐसे ही 10 में क्या जोड़ दें कि 10 में क्या जोड़ दें कि 18 आ जाए। तो आपको पता है कि 10 में अगर हम यहाँ पर 8 जोड़ देते हैं तो 18 हो जाएगा। ऐसे ही 12 और 13 को जोड़ देते हैं, अगर 12 और 13 को जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि 3 3 के ग्रुपिंग के रूप में, 3 3 के ग्रुप के रूप में चलते हैं। और इसके पहले वाला आपने देखा था किस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो दोनों में आप समझ चुके होंगे दोनों में अंतर क्या था। जो पहला वाला था वो 1 बाई 1 चलता था, यानी स्टेप बाय स्टेप चलता था। और जो दूसरा वाला है वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होते थे, बीच में छूट जाता था। जैसे पहला दूसरा तीसरा हल जो हो चुका है, तो अब आगे चौथे से स्टार्ट होगा। यानी वो क्या होता है, कंटिन्यूशन नहीं होता है, बीच में ब्रेक होता है, यानी ग्रुप बनता था। तो इसमें ग्रुपिंग होते हैं 3 3 के, और उसमें पीछे के सारे स्टेप एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो दिए 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं कहाँ, समुदाय श्रृंखला में। इसके आगे देखा जाए, नेक्स्ट जो है वो है आपका एकांतर श्रृंखला। अगला जो है वो है एकांतर श्रृंखला। एकांतर श्रृंखला, एकांतर श्रृंखला अगला केस है, नेक्स्ट केस है। और केस नंबर यहां पर अगला केस हमने आपको 3 बताया, चौथा है नहीं, समुदाय 5वां केस हो जाएगा ये। अगला केस हम बात करें, केस नंबर 5वां, एकांतर श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में अल्टरनेट, ALTERNATE, अल्टरनेट सीरीज कहा जाता है। अल्टरनेट सीरीज कहा जाता है। अब आइए देखा जाए इसमें क्या करना है। इसमें इस तरीके से होता है, इसके अंतर्गत इसके
इसके अंतर्गत प्रथम पद का संबंध तीसरे पद से, प्रथम पद का संबंध तीसरे पद से, कॉमा दूसरे पद का संबंध चौथे पद से, दूसरे पद का संबंध चौथे पद से, कॉमा तीसरे पद का संबंध पांचवें पद से और चौथे पद का संबंध छठवें पद से हो, तो इस प्रकार की श्रृंखला एकांतर श्रृंखला कहलाती है। इस प्रकार की श्रृंखला एकांतर श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, आपने ये देखा कि इसके अंतर्गत प्रथम पद का संबंध तीसरे पद से, दूसरे पद का संबंध चौथे पद से, तीसरे पद का संबंध पांचवें से और चौथे पद का संबंध छठवें से हो, तो इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है उसको एकांतर श्रृंखला कहते हैं, यानी अल्टरनेट सीरीज कहा जाता है। और अल्टरनेट सीरीज का मतलब होता है कि 1 by 1, यानी 1 by 1 कहने का मतलब है कि पहले का दूसरे से ना होकर तीसरे से होगा, दूसरे का तीसरे से ना होकर चौथे से होगा, चौथे का तीसरे से ना होकर, चौथे का पांचवें से ना होकर छठवें से होगा, यानी एक एक छोड़कर होता है। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है उसको हम क्या कहते हैं, एकांतर श्रृंखला, यानी इंग्लिश में अल्टरनेट सीरीज कहा जाता है। ठीक है, अब आइए इस पे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे ये दे दिया जाए, सपोज दैट यहाँ 2 दे दिया जाए, यहाँ 3 है, फिर यहाँ दे दिया जाए कि 4 दे दिया जाए, नहीं 5 दे दिया जाए, या 6 ले लेते हैं, ठीक है 6 लेते हैं, यहाँ पर 8 दे दिया जाए, यहाँ पर 14 दे दिया जाए और आगे 2 स्टेप निकालने हो। इसी प्रकार यहाँ देखा जाए, यहाँ पर 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 2 है, 4 है, 3 है, 8 है और आगे के 2 स्टेप्स हैं। अगला प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पर 3 है, 3 के बाद यहाँ दे दिया जाए 5 दे दिया जाए, 6 है, 10 है, 12 है और यहाँ पर 20 है और आगे के 2 स्टेप निकालने हैं। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाए, ठीक है, आपको इस तरीके से प्रश्न बना दिया जाए, तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे 2 में 1 बढ़ाइए तो 3 हो जाएगा, लेकिन 3 में 3 बढ़ाने पे 6 हो रहा है, तो यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, कोई सीक्वेंस नहीं है। जब सीक्वेंस नहीं है
तो हमें क्या करना होता है कि एकांतर भी देख रहे हैं, समुदाय भी नहीं लग रहा है कि 3 2 5 हो या 3 दूना 6 हो रहा है, लेकिन 6 त्रिक 18 भी नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, आपने देखा कि प्रथम पद को यहां पर ले जा रहा है, तीसरे से क्या किया जा रहा है, तो यहां देख लीजिए 2 से गुणा करके 2 जोड़ रहा है, 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ा 6 आया। ऐसे ही 6 में 2 से गुणा किया, 6 दूना 12 और 2 जोड़ दिया 14। और ऐसे ही देखा जाए तो 14 में 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, 14 दूना 28 और 2 जोड़ दीजिए, 28 और 2 30 हो जाएगा। ऐसे यहां देखा जाए तो 3 दूना 6, 6 और 2 8 हो गया। और आगे देखते हैं तो 8 दूना कितना होता है 16, 16 और 2 कितना होगा 18। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा 18 हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर एकांतर का मतलब है कि एक एक छोड़कर देख रहे हैं। आपने देखा कि पहले का दूसरे से ना होकर तीसरे से, दूसरे पद का तीसरे से ना होकर चौथे से, तीसरे का चौथे से ना होकर पांचवें से, चौथे का पांचवें से ना होकर छठवें से। तो इस प्रकार की श्रृंखला एकांतर श्रृंखला कहलाती है। तो आपने देखा कि 2 दूना 4, 2 जोड़ा 6, 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 दूना 28 में 2 जोड़ा 30। इसी तरीके 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 दूना 16, 16 में 2 जोड़ा 18। इस तरीके किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक जोड़ा है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो एक जोड़ा है। आप भी आगे भी क्या करें, एक बढ़ा दीजिए और एक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक बढ़ाने पे आपने देखा कि क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक बढ़ाने पे आपने देखा कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। और दूसरा देखा जाए तो यहाँ पर 2 में 2 से गुणा किया है 4 आया है, 4 में 2 से गुणा किया क्या आया है 8 आया है। और 8 में अब 2 से गुणा करेगा तो 2 से गुणा करने पे कितना होगा 16 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ऊपर में एक एक बढ़ा रहा है और नीचे में 2 2 से गुणा कर रहा है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखा जाए। सबसे पहले यहाँ देखते हैं जैसे क्या किया जा रहा है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं ये 3 दूना कितना हो गया 6। आगे देखा जाए 6 दूना कितना होता है 12। और आगे देखते हैं तो 12 दूना कितना होता है 24। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए 24 होता है, यहाँ पर भी 24 होता है। तो यहाँ पर हम 24 लिख देते हैं। और यहाँ देखते हैं तो 5 दूना कितना हो गया 10, 10 दूना कितना हो गया 20 और 20 दूना कितना हो गया 40। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 40 होगा। एकांतर का मतलब आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि एकांतर का मतलब क्या है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और यहाँ भी 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। एकांतर का मतलब था कि एक एक छोड़कर उसी अक्षर समूह की क्या हो रही थी पुनरावृत्ति। मतलब एकांतर का मतलब है कि पहले का दूसरे से ना होकर तीसरे से होगा, दूसरे का तीसरे से ना होकर चौथे से होगा, तीसरे का चौथे से ना होकर पांचवें से, यानी एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं एकांतर श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, चलिए एकांतर के बाद हम लोग बात करते हैं मिश्रित श्रृंखला। देखिए मिक्स ऑर्डर होता है सीरीज का, नेक्स्ट है मिक्स ऑर्डर बोलते हैं, मिक्स ऑर्डर। और इंग्लिश में देखते हैं तो इसको मिश्रित क्रम कहते हैं, मिश्रित क्रम। अब आइए देखा जाए ये होता क्या है, मिक्स ऑर्डर होता क्या है। जैसे नाम से ही क्लियर है कि मिक्स यानी मिला हुआ, जहां पर एक से अधिक नियम एक साथ काम करेंगे उसी को मिश्रित क्रम कहा जाता है। यानी इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक
नियमों को, दो या दो से अधिक नियमों को एक साथ लगाकर, दो या दो से अधिक नियमों को एक साथ लगाकर दो या दो से अधिक नियमों को एक साथ लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है। आपने देखा कि इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक नियमों को एक साथ लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। मतलब मिक्स का मतलब होता है कि बच्चों जहां एक से अधिक नियम काम करे, एक से अधिक नियम काम करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित क्रम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट यहां पर लिखा हो, यहां पर लिख दिया जाए कि 0 लिख दिया जाए, यहां पर लिख दिया जाए 0 है, यहां लिख दिया जाए आपका 5 लिख दिया जाए, 0 है, 5 है, 8 है, 17 है, 24 है और आगे के 2 स्टेप निकालने हैं। देखिए ये एग्जाम्पल दिया हमने और इसको करना है, समझिएगा। अगर अंतर निकाला जाए तो यहां पर 5 का अंतर है, यहां पर केवल 3 का है, यहां पर 9 का है, यानी डिफरेंट आ रहा। यानी हम इसको बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में से 1 गया 0 होगा। 2 का स्क्वायर देखा जाए तो 4 होता है, 4 में 1 बढ़ा दीजिए 5 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है और 9 में से 1 जोड़िएगा 8 आएगा। 4 का स्क्वायर देखा जाए तो 16 होता है, 16 में 1 जोड़ते हैं 17 आएगा। 5 का स्क्वायर देखा जाए तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 1 गया 24 होगा। आगे बढ़ते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 1, आगे बढ़ते हैं तो 7 का स्क्वायर माइनस 1। अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ समझें तो आपने ये देखा कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 और 1 कितना होता है, 37। ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से 1 गया कितना होगा, 48। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 1 गया 0। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 में 1 जोड़ा 5। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 घटाया 8। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 जोड़ा 17। 5 का 25 में 1 घटाया 24। 6 का 36, 36 में 1 जोड़ा 37। 7 का 49 होता है, 49 में 1 घटाया 48 आ गया। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एक स्क्वायर करके -1 किया है, फिर स्क्वायर करके क्या किया है, +1 किया है। तो इस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। अब आइए देखा जाए, नेक्स्ट देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखा जाए। अगला प्रश्न इस तरीके से दे दीजिए, दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 हो, यहाँ 2 हो, 1 हो, 2 हो, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 है, 2 है, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, दोनों को इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ 1 था, यहाँ पर 2 था, फिर देखा जाए यहाँ पर यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 19 है और तिहत्तर है और आगे के 2 स्टेप निकालने। अगला प्रश्न देखा जाए तो ये दे दिया जाए, 2
यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 हो गया, 14 हो गया, 28 हो गया, और आगे के 2 स्टेप निकालने हैं। अगला देखा जाए यहाँ पर है 3, 4 है, 8 है, 10 है, 30 है, और आगे के 2 स्टेप निकालने। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए। इस तरीके की आपको श्रृंखला दी जाएगी और इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है। तो आइए देखा जाए क्या हो रहा है इसमें। अगर हम समझते हैं बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए होता क्या है, पहले हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे 1 और 2 है, मतलब 1 दूना 2, 2 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आगे नहीं हो पा रहा है। तो जब कभी भी कोई आपको समझ में नहीं आए तो इसके डिफरेंस को निकाला करिए। जैसे देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक कितने का डिफरेंस है, 1 का। फिर आगे देखा जाए तो यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है, 8 का। फिर यहां से लेकर यहां तक देखते हैं कितने का डिफरेंस है, 9 का। फिर यहां से लेकर यहां तक देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है, 13 में से 9 गया 4 होगा, और 6 में से 1 गया 5 होगा। यानी अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7 में से 1 गया, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर फिलहाल देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा एक जगह मिसप्रिंट हुआ है। अगर क्वेश्चन में हम देखें बच्चों तो यहाँ पर 7 की जगह 8 है, 7 की जगह यहाँ पर क्या है, 8 है। ये बना लीजिएगा, समझिएगा फिर से। देख रहे हैं कि 13 है, 13 में से 9 गया, कितना होता है, 4। यहाँ 7 बचा, 7 में से गया 6 हो गया। देखिए ये है, समझिएगा पूरी बात। यहाँ पर क्या है कि देखिए ये पेपर में सब सेट करके दिया रहेगा, सिर्फ आपको पहले डिफरेंस निकाल लेना है। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो हमेशा पहले डिफरेंस ही निकाल लिया करिए। आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आपने देखा कि 1 आया, 8 आया, 9 आया, 16 आया। यानी हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। और आगे देखा जाए तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 5 का क्या होगा, स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 6 का क्यूब होगा, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो आपने देखा यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए, यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 होगा, 108 हो गया। और आगे देखा जाए तो 8 6 14 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, सारी चीजें एकदम क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या किया है, पूरी तरह समझिए। यहाँ पर 1 का अंतर था तो 1 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर 8 का अंतर था, 2 का क्यूब कर दिया। यहाँ पर 9 का अंतर था, 3 का स्क्वायर किया। यहाँ 64 का अंतर था, 4 का क्यूब किया। तो 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, आगे 5 का स्क्वायर 25 जुड़ना चाहिए, 25 जोड़ा, और आगे 6 का क्यूब 216 जुड़ना चाहिए, 216 जोड़ दिया। तो आपने देखा कि ये सीरीज बन गया। अब आइए इसमें देखते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने देखा कि यहाँ क्या है, 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4 हुआ, 4 में 2 जोड़ दिया तो 4 2 6 हो गया। आगे देखते हैं तो 6 दूना कितना हो गया, 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 12 2 कितना हो गया, 14। और आगे बढ़ते हैं तो 14 में 2 से गुणा करेंगे, 14 दूना 28। अब आगे 2 यहाँ पर पहले जोड़ देना है, फिर यहाँ पर 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरीके से तो आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 होगा, और हम 30 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1 से अधिक नियम लग रहा है। पहले 2 से गुणा किया, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 से गुणा किया, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 से गुणा करा, फिर 2 जोड़ेगा, फिर 2 से गुणा करेगा।
यानी एक में गुणा, दूसरे में प्लस, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर गुणा, फिर प्लस, इस तरीके से चल रहा है। एक से अधिक नियम काम कर रहे हैं, इसलिए मिश्रित क्रम में आ जाता है। अब आइए हम नीचे वाले की बात कर लेते हैं। जैसे यहां दिया है, अगर हम नीचे वाले की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 3 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, 4 का दुगना कर देते हैं तो 4 दूना 8 हो गया। फिर 8 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 8 2 10 हो गया, और 10 में 3 से गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30 हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा कि 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, तो आगे क्या 3 जोड़ेगा, फिर किससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं फट से पहले यहाँ पर। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर क्या आएगा, 30 और 3 जोड़ते हैं 33 होगा। अब 4 तिहाई कितना होता है, 12 होता है, 4 तिहाई 12, और 4 तिहाई 12 और 1 कितना होता है 13, तो 132 हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग कंफर्म हो देख रहे हैं ना। यहाँ पहले 1 जोड़ा, फिर 2 से गुणा किया, 2 जोड़ा, 3 से गुणा किया, आगे 3 जोड़ेगा और किससे, 4 से गुणा करेगा। यानी आप देख रहे हैं कि निरंतर संख्याओं को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो यानी मिश्रित क्रम में बिल्कुल आपको यही ध्यान देना है। और कोई भी सीरीज का क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही, कोई रूल से नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले आप अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालने के बाद आपको जरूर दिखेगा कि उसमें किस तरीके के रूल्स इसमें लग रहे हैं। ठीक है, चलिए 1-2 एग्जांपल और लेते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए सारी चीजें। अगला जो प्रश्न है वो ये है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये दे दिया जाए 14 के बाद दे दिया जाए यहाँ पर 16, फिर यहाँ दे दिया जाए 23, फिर यहाँ दे दिया जाए यहाँ पर 38। ठीक, और आगे दे दिया जाए 83, और आगे दे दिया जाए 32, और आगे के 2 स्टेप निकालने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ दे दिया जाए 21 है, फिर 27 है, फिर यहाँ पर 34 है, फिर यहाँ पर 46 है, आगे दे दिया जाए 64 और 43, और आगे के 2 स्टेप निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दे दिया जाए 2 और यहाँ दे दिया जाए 4, 2 है, 4 है, यहाँ दे दिया जाए 10, यहाँ पर दे दिया जाए आपका 22, और आगे के 2 स्टेप निकालने हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया है। आइए हम लोग देखते हैं क्या करना है। देखिए बच्चों, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें करता क्या है, कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए हैं, इसमें करता क्या है, आप देख रहे हैं कि 20 के बाद अर्धक कर देता है। जैसे आपने देखा कि 38 था, पलट के लिखा तो 83 हो गया, 38 को पलटा तो 83 हो गया, 32 देख रहे हैं 23 को पलट रहा है तो 32 हो जा रहा है। ऐसे ही यहां पर, और फिर यहां पर इस तरीके से लिख देगा। तो अगर हम यहां पर डिलीट करें, यहां पर देखा जाए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 16 को पलटेगा तो 61 आएगा, और 14 को पलटेगा तो 41 आएगा। जो हमारा आंसर होगा वो 61 और 41 है। कई बार प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन बना है दोस्तों, क्या बना है कि बीच के बाद संख्याओं को पलट के भी लिख दिया जाता है। आपने देखा कि पलट के लिखा था तो 38 को पलटा 83 हुआ, 23 को पलटा तो 32 हुआ, 16 को पलटेगा 61, और 14 को पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसमें देखते हैं हम लोग, तो यहां भी देख रहे हैं कि बीच के बाद पलट दे रहा है। जैसे 46 है, 46 को पलटा तो 64 हो गया, फिर 34 है, 34 को पलटा तो 43 हो गया। फिर यहाँ पर 2 संख्याएं, एक यहाँ आएगा
फिर 1 यहाँ पर आएगा। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 27 को पलटेगा तो 72 होगा, और यहाँ पर 21 को पलटेगा तो 12 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ देखा जाए तो 6 का अंतर हो रहा है, और आगे देखा जाए तो यहाँ पर कितने का अंतर हो रहा है, तो 12 का अंतर हो रहा है। ठीक, इस तरीके से लिखा है। यानी हम इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पेपर में आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1। भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया। ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 2 जोड़ा 6। आगे देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, यानी 16 4 20 होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 कितना होना चाहिए, 30। अब आइए फटाफट हम लोग बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने देखा कि 22 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो 42 होगा, और यहाँ जोड़ते हैं तो 72 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके के कंसेप्ट यूज किए गए हैं। क्या किया गया है, इसके बीच का अंतर 2 था, इसके बीच का अंतर 6 था, यहाँ पर 12 था। इसको 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। तो आगे 4 का स्क्वायर प्लस 4 होना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 हो गया। आगे 5 का स्क्वायर 25, 25 5 कितना हो गया, 30। तो हमारा जो आंसर होगा वो 42 प्लस क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रित क्रम वाले में बिल्कुल आप देखेंगे कि इसी प्रकार से प्रश्न बनता है। मिश्रित वाला जो भी क्वेश्चंस होता है बच्चों, वो इसी तरीके से प्रश्न आपको बनेगा। तो आपने देखा कि सीरीज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने बताया कि सबसे पहले देखिए ये पूरा का पूरा जो टॉपिक होता है वो प्रैक्टिस बेस्ड होता है। जैसे आपको लग रहा होगा सर आप बता दे रहे हैं, हमें कैसे समझ में आएगा, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। मैं आपको यहाँ पर फंडा बता रहा हूँ कि इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनते हैं। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और हम आपको तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस आप डिफरेंस निकालिए, और जब डिफरेंस आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके के डिफरेंस निकल कर आएंगे। तो आपको इसीलिए बता दिया जा रहा है, और ये भी क्वेश्चंस जो हैं, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीरीज टॉपिक में ये पूरा का पूरा सीरीज हो गया। पहले हमने अक्षर श्रृंखला बताया जिसमें 2, एक बड़े अक्षरों की संख्या, एक छोटे अक्षरों की संख्या, दोनों को डिफरेंट अलग अलग बताया। फिर हमने संख्या से श्रृंखला स्टार्ट किया, और संख्या श्रृंखला में आपने देखा कि हमने आपको 5-6 केस बताए, और हर केस पे आपको एग्जाम्पल करा दिया। इसको जरूर से जरूर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आसानी से आ जाएगा। बस क्वेश्चन जब भी देखिए, जब क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, डिफरेंस निकाल लीजिए, और डिफरेंस में सोचिए क्या क्या वर्ग हो रहा है, क्या क्यूब हो रहा है, या स्क्वायर करके कुछ जोड़ घटा रहा है। तो अपने आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखेंगे कि इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक फिनिश हो गया। थैंक यू।